हरे कृष्णा। दलाल फैमिली व्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। तो यह है संडे की मॉर्निंग। टाइम हो रहा है कुछ, ये देखिए 5 बज रहे हैं। मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि अब से कार्तिक शुरू हो गया है आज से। तो मैं कार्तिक नहाती हूँ और सुबह जल्दी उठ के मैंने बस अभी भोग लगाया है भगवान को। और एक तरफ मैंने पानी आ रखा है, पाइप लगा दिया है और मशीन मैंने चालू कर दी है। कपड़े धुल जाएंगे, इतने बारिश आ रही है। फिर भी कल भी नहीं धोए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। कल तो सूखने का कोई चांस नहीं था। सोचा कि संडे तो बंद हो ही जाएगी, बट नॉट पॉसिबल। आज भी आ रही है बारिश और अब मैंने मशीन चालू कर दी। आवाज़ आ रही होगी पीछे से आपको मशीन की। और उसके बाद मैं पहले पूजा करती हूँ, भगवान को रेडी करती हूँ। भगवान से रिलेटेड आज मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी कि मैं भगवान की सेवा कैसे करती हूँ। पूजा तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि सारा ध्यान फिर फ़ोन में रहेगा। किस तरह मैं आरती करती हूँ, किस तरह मैं पूजा करती हूँ। हाँ, लेकिन मैं भगवान को कैसे रेडी करती हूँ मैं ये ज़रूर दिखाऊंगी आपको। तो अभी मैं पूजा करने चलती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली थी अपनी और अब मैं भगवान की सेवा करने आ गई थी। मैंने पूजा करने के बाद नहलाती हूँ। सबसे पहले भोग लगता है इनका, उठाती हूँ इन्हें, सॉरी पहले तो उठा के इन्हें, उसके बाद इन्हें इनकी आरती करती हूँ, भोग लगाती हूँ, फिर इनकी आरती करती हूँ। आरती करने के बाद इन्हें मैं नहलाती रुलाती हूँ। तो अभी लड्डू गोपाल की बारी थी, सबसे छोटे यही हैं। तो पहले इनको मैंने नहलाया। अब ठंडा मौसम हो रहा था तो हल्का सा गर्म पानी कर लिया था मैंने। और इस गर्म पानी में थोड़ा गंगा जल मिला देती हूँ मैं। और ये जो मैंने इनका टब सा है छोटा सा, इसको भी मैं पहले गंगा जल से शुद्ध करती हूँ। और जो ये छोटा सा शंख है, इसको भी मैं ये सिर्फ अभिषेक के लिए ही होता है ये, और आचमनी के लिए होता है। तो मैं इनसे ही इनको नहलाती हूँ क्योंकि ये शुद्ध होता है अपने आप में। तो इन सब पे मैं पहले, और कपड़ों को भी मैं गंगा जल से पहले छींटा दे के शुद्ध करती हूँ। और उसके बाद अब ये राधा रानी की बारी थी। इनको मैंने नहला धुला के वस्त्र पहना दिए और इनका श्रृंगार कर दूंगी। और उसके बाद मैं कान्हा को उनको नहला दूंगी और फिर मेरा काम फ्री हो जाती हूँ। अगर मैं मॉर्निंग में इनकी सेवा कर लेती हूँ तो फिर माइंड में ये नहीं रहता हाँ पूजा रह गई है मेरी या फिर इनको नहलाना है। तो ये देखो मैंने इन्हें रेडी कर दिया और ये कितनी प्यारी लग रही थी। तो अब कान्हा को मैं लेकर आई हूँ, तो ये कान्हा बनाएंगे। मैं इनको मुकुट बहुत कम पहनाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये परेशान हो जाएंगे, और मैं पहनाती हूँ तो ऑलमोस्ट इनका मुकुट गिर ही जाता है। तो मुझे लगता है नहीं ये परेशान है, ये मुकुट पहन पहन के इनके भारी हो जाता होगा, इसलिए तो मैंने कम मुकुट पहनाती हूँ। और सिर्फ बालों में इनके मोर पंख लगा देती हूँ क्योंकि मोर पंख तो इनकी शान है, तो उसके बिना तो ये रहेंगे ही नहीं। तो मैं इनको कपड़े पहना दूंगी इनके और इन्हें इनकी जगह पे बैठा दूंगी। इसके बाद मैं हल्का सा कुछ फ्रूट्स हो या फिर कुछ हल्का फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, इसका भोग लगाती हूँ नहलाने के बाद। स्कूल जाती हूँ तो मैं प्रॉपर इनको खाने का भोग लगा के जाती हूँ और वही लंच में अपने साथ लेकर आती हूँ, प्रसाद ही। लेकिन जब घर में होती हूँ तो मैं पहले सुबह दूध और पानी का भोग लगा के नहला धुला के इनके लिए कुछ हल्का फुल्का जैसे फ्रूट्स हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स हो, घर में जो भी अवेलेबल होता है, और कई बार तो फ्रूट्स भी नहीं होते तो मैं ऐसे रख देती हूँ। और ये है मेरे शालिग्राम, इनको भी मैंने नहला दिया था। अब इनके वस्त्र मैं धो के इनके सुखा दूंगी। और देखो ये राधा कृष्ण, शालिग्राम और ये मेरे लड्डू गोपाल रेडी हैं। ये इनका बिस्तर है, इनको मैंने रेडी कर दिया बिल्कुल ही। अब और अब मैं पढ़ूंगी भगवत गीता, तो अब मैं निकालती हूँ उन्हें। यो अंत सुखो अनंत रामस्थ ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतकरण में ही रमण करता है, जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतत्वगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तात्पर्य है, जब तक मनुष्य अपने अंतकरण में सुख का अनुभव नहीं करता तब तक भला ब्रह्म सुख को प्राप्त कराने वाली ब्रह्म क्रियाओं से कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है। वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर
अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। ये अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। जय श्री भगवत गीता की जय। तो मेरा सारा काम हो चुका था, सारा काम कंप्लीट है मेरा। अब मैं फ्री हो गई थी बिल्कुल ही काम करके। मेरे कपड़े भी मैंने धो के सुखा दिए थे। और ये देखिए बाहर का मौसम बिल्कुल भी साफ नहीं है, धूप बिल्कुल निकलने के चांसेस नहीं है। और यहाँ मैंने कपड़े सुखा दिए थे, कुछ खाट पे डाल दिए थे, कुछ कुर्सी पे। और टाइम ऑलमोस्ट ये देखो 7:28 हो रखे हैं। तो आज मेरा काम भी 7:30 बजे तक कंप्लीट हो गया था, क्योंकि सुबह जल्दी उठने पर सारा काम कंप्लीट हो जाए तो अच्छा भी फील होता है। तो रसोई भी मेरी पूरी क्लीन थी। और यहाँ मैंने इंडक्शन पे दूध गर्म होने के लिए रखा हुआ था, जो हस्बैंड ले आए थे सुबह मॉर्निंग में, वो भी जल्दी उठ गए थे। और यहाँ पे बच्चे अभी दोनों सो रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी उठा के कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चे ही हैं छोटे, उन्हें उठाएंगे और उसके बाद मैं खाने की तैयारी करूँगी। तो काम वाम करके मैं थोड़ा लेट गई थी, और वो बच्चे और हस्बैंड जा रखे हैं बाल कटवाने के लिए। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। और यहाँ मैं बना रही हूँ आज कड़ी। मैं बिना प्याज लहसुन की कड़ी बनाती हूँ। इवन मैं सारा खाना ही बिना प्याज लहसुन का बनाती हूँ। कुछ कुछ सब्जियों में ऐसा होता है कि लहसुन प्याज डाल देती हूँ, वो भी सिर्फ पापा के लिए। हम तो सारे बिना प्याज लहसुन का ही खाते हैं। और ये देखो यहाँ पे मैंने पहले नॉर्मल जीरे का और लाल मिर्च का तड़का लगाया था, और ये मैंने कड़ी का जो बैटर है वो डाल दिया था इसमें। एक तरफ मैंने दूसरी कढ़ाई में सरसों तेल डाल के गरम कर दिया था। और ये मैंने यहाँ पे सारे मसाले डाल दिए, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, ये सारा डाल के मैंने थोड़ा रन देने के लिए रख दिया था इसे। और दूसरी कढ़ाई में मैंने तेल डाल रखा है ताकि वो थोड़ा सा गर्म हो जाए। और यहाँ पे मैं बनाऊंगी दूसरी कढ़ाई में थोड़े से पकोड़े, जो कढ़ी में डाल दें, और इतने ये कढ़ी रंध जाएगी। और यहाँ मैंने अपना बैटर तैयार कर लिया था पकोड़े का भी, और मैं चम्मच से डालती हूँ क्योंकि थोड़ा थिक होता है ये, ज़्यादा मैं पतला करती नहीं हूँ। और चम्मच से आसानी भी रहती है, ना तो ये कहीं गिरता है ना गंदा करता है। मैं इसमें सिर्फ बेसन का ही बैटर बनाती हूँ। मैं कुछ ना आलू डालती हूँ, और प्याज तो वैसे भी नहीं डलते, तो सिर्फ मैं बेसन का ही बैटर बना के इसमें डालती हूँ। अच्छे लगते हैं क्योंकि सिंपल कढ़ी में सिंपल पकोड़े, क्योंकि अगर कुछ आलू वगैरह के खाने तो वो गलने में टाइम भी लेते हैं, और ये जल्दी बन भी जाते हैं और पक भी अच्छी तरह जाते हैं। बेसन ये मैंने मंदी आंच पे ने रख लिया था। इतने मैं और कुछ काम करूंगी तो ये हो जाएंगे। इतने यहाँ पे जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैंने कर दिए थे साफ। और ये देखो यहाँ पे मेरे पकोड़े बन गए हैं। और इस छोटे से भगोने में मैंने पानी ले लिया था और उसमें ये पकोड़े डाल दिए। अगर पकोड़े पानी में थोड़ी देर के लिए डिप कर दें तो इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं पकोड़े। और यहाँ अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे इतने रोटियाँ। तो अब मैंने रोटी बना ली थी। अब इस पैन में मैंने ये तड़का पैन है, इस पैन में मैंने हल्का सा देसी घी डाला, और ये अब मैंने जीरा डाल दिया है इसमें। और अब मैं डालूंगी लाल मिर्च। बस मैं ये तड़का लगाऊंगी। ये थोड़ा सा अब ये रंध मैं इसमें चलाऊंगी थोड़ी चम्मच, ताकि जीरा अच्छी तरह भुन जाए। और ये देखिए जीरा, और इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है, रेड रेड। अब मैं इस जीरो को डालूंगी कढ़ी में। इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट और इसका रंग कढ़ी का देखना कितना सुंदर हो जाएगा। यहाँ मैंने पकोड़े भी डाल दिए हैं, और कढ़ी रंध चुकी थी इसलिए मैंने ये बंद भी कर दी है। और अब देखो हल्की सी मैंने इसमें चम्मच घुमा दी, ताकि जो ये थोड़ा बहुत पकोड़े हैं नीचे बैठे हुए हैं उन्हें ऊपर आ जाएंगे। और ये देखो मैंने यहाँ तड़का डाल दिया, और इसका जो बची हुई थोड़ी सी नीचे जीरा वगैरह है वो मैंने इसमें डाल के, देखो कैसे चरचर कर रहा है, ये काफ़ी गर्म होता है। तो तड़का पैन होने के बाद बहुत इजी हो जाता है तड़का वगैरह लगाना। और इसका देखो कलर देखो कितना सुंदर आ रखा है। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, पंजाबी कढ़ी कहते हैं ना, उस जैसा कुछ टेस्ट आता है इसका। इसमें कुछ अगर हम बिना प्याज लहसुन की भी बनाते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है। और हमें तो घर में सबको, मेरे घर में सबको यही पसंद है। ना तो कोई मेहनत लगती है इसमें, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, इतने ये कढ़ी बनती है, पकोड़े बन जाते हैं,
और इतना रोटी बनाती हूँ तो इतने ये कढ़ी रन जाती है अच्छी तरह, और सारी चीज टाइम टू टाइम सेट हो जाती है, कोई टाइम नहीं लगता। और फिर लास्ट में तड़का लगा दो, टेस्ट में बहुत बढ़िया रहती है ये वाली। हरे कृष्ण सभी तो दयाल फैमिली में स्वागत है। ये मेरी बनी हुई है ये ड्राई वो है, वो मेरे बाल छोटे हैं क्या, मेरे कमेंट में बताना। तू पागल है, पागल है तू, पागल। कैसी वीडियो बना रहा है, ऐसी बात कर। इसके बाल बड़े हैं, बताओ इसके बाल बड़े हैं? नहीं ना। हाँ है तो छोटे हैं मेरे बाल, छोटे हैं। ये कटवाने थे। छोटे हैं, चीकू भैया के बड़े हैं। चीकू के छोटे हैं, बड़े हैं। छोटे हैं, छोटे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं। तेरे बड़े हैं, चीकू बड़े हैं। आपका मुंह नहीं आ रहा। तो जो ये आपने आरती सुनी है, ये है दामोदर अष्टकम। ये सिर्फ कार्तिक मास में ही गाई जाती है, और ये दामोदर लीला हुई थी कार्तिक मास में, इसलिए ये आरती गाई जाती है। दामोदर लीला वो लीला थी जिसमें माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को दामोदर दाम से, मतलब उखल से बांध दिया था, और इसको ही दामोदर लीला कहा जाता है। और ये भगवान की प्रसन्नता के लिए गाई जाती है। इसमें भगवान को रोज एक कोरा दिया लेकर उसमें जोत दिखाकर जला के भगवान को दिखाई जाती है, और उस दिए को फिर भगवान से दूर रख दिया जाता है। मैं तो तुलसी में रख देती हूँ, क्योंकि भगवान को ये तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए मैं इस दिए को तुलसी में रख देती हूँ। और पहले 4 बार पैरों में, 2 बार नाभि में, और 3 बार मुखमंडल में घुमाकर, 7 बार उनके पूरे शरीर पे घुमाकर उनको दिखाया जाता है। उसके बाद इस दिए को दूर रख देते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हरे कृष्ण।